वर्ग दसम के विद्यार्थियों को शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कुछ व्यस्तताओं के कारण विगत कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लास हम नहीं ले पाए, इसके लिए खेद है। आज हम पुनः इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ 4 व्यायामः सर्वदापथ्यः के अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 से शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप दसम वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले आप अपने अपने सामने जिस चैप्टर को आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रश्न को आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसे खोलकर अपने सामने रखें, ताकि जो विषय वस्तु है उसको बढ़िया से समझा जा सके। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आपको यह लिखा हुआ है कि स्थूल पदमाधृत्या प्रश्न निर्माण कुरुता। स्थूल पद के आधार पर, स्थूल का मतलब होता है मोटा पद, मोटा पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न आपको कह रहा है, पुस्तक से आप लोग देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, साथ में हम बता भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 के क में यह लिखा हुआ है कि शरीरस्य आयास जननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते। कहने का मतलब है कि शरीर का जो आप उससे जो कार्य लेते हैं, शारीरिक कार्य जैसे कि टहलना, दौड़ना, ये सब जो कार्य हैं, उसी कार्य को हम व्यायाम के नाम से जानते हैं। अब इस वाक्य में जो स्थूल पद कौन सा है, इस वाक्य में स्थूल पद शरीरस्य है। अब शरीरस्य जो स्थूल पद है, उसके स्थान पर आपको आप ऐसा कौन सा प्रश्न सूचक शब्द देंगे जिससे कि यह वाक्य आपको प्रश्न में बदल जाए। तो सबसे पहले हम यह आपको बताए हुए थे कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, हल करने के लिए जो प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के, उनका शब्द रूप आप याद कर लीजिए, तो यह प्रश्न बहुत ही आसान होगा बनाने में। अब हम विचार करेंगे जो स्थूल पद है वह कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में है। तो देखिए यहाँ पर ये स्थूल प्रश्न 3 के क में जो स्थूल पद है शरीरस्य है। ये शरीरस्य है, इसमें स्थूल पद क्या है? शरीरस्य। अब शरीरस्य जो है कि कौन सी विभक्ति में है, तो शरीरस्य जो है आपको षष्ठी विभक्ति में है। शरीरस्य षष्ठी विभक्ति में है। और किस वचन में है? तो एक वचन में है। शरीरस्य जो स्थूल पद है षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। अब
आपको कह शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो कह शब्द के षष्ठी एक वचन में आपको होता है कस्य होता है। तो इस शरीरस्य की जगह पर हम क्या लिखेंगे? शरीरस्य की जगह पर हम लिख देंगे कस्य। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न आपका बन गया है ना। अब हम ये तरीका बता दिए आप लोगों को हम प्रश्न कैसे बनाएंगे। इस तरीके को आप अपनाइएगा तो यह प्रश्न बहुत ही आपके लिए हल्का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आराम से यह प्रश्न बन जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि आपको जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके को आप समझिएगा, परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी यह आपको सार्थक होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कह शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग को आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, और यह व्यायामिनं न अर्दयन्ति, और यह व्यायामिनं न अर्दयन्ति। और यह शब्द है तो और यह शब्द के जगह पर आप क्या लिखिएगा? और यह शब्द के जगह पर के लिख दीजिएगा तो यह प्रश्न में बदल जाएगा। तीसरा प्रश्न है 3 के गो, आत्म हितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। जो अपने आत्मा के हितैषी होते हैं वे हमेशा व्यायाम करते हैं। तो आत्म हितैषिभिः के जगह पर आप क्या लिखिएगा? तो आत्म हितैषिभिः के जगह पर कह लिखिएगा, कह। घ प्रश्न देखिए, व्यायामं कुर्वतः विरुद्ध भोजनं अपि परिपच्यते। विरुद्ध है, इसमें स्थूल पद क्या है? विरुद्ध है। विरुद्ध के जगह पर आप कौन सा प्रश्न सूचक शब्द लिखिएगा? तो कीदृशं, है ना। प्रश्न सूचक शब्द दीजिएगा तो यह प्रश्न आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणां शब्द है, प्रश्न 3 का अंग में जो वाक्य है वो उसमें अस्थिर पद आपका गात्राणां है। तो गात्राणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो क शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम शब्द आता है। गात्राणां की जगह पर केशाम शब्द लिख दीजिए तो यह प्रश्न आपका बन जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 आपका समाप्त हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखितानां अव्ययानां रिक्त स्थानेषु प्रयोगं कुरुता। निम्नलिखित अव्ययों की रिक्त स्थानों अव्ययानां, है ना, अव्ययों के रिक्त स्थानों में भरे। देखिए जो भी ये ऊपर जो पद दिए हुए हैं प्रश्न में वो अव्यय है। अव्यय में क्या क्या दिए हैं? सहसा, अपि, सदृशं, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। ये जो पद है अव्यय पद है। अब नीचे प्रश्न संख्या 4 के क में जो रिक्त स्थान है उसमें इन्हीं अव्ययों में से एक अव्यय जो सार्थक वाक्य के अनुसार सार्थक होना चाहिए उसे चुन कर क्या है इसमें भर देंगे तो यह प्रश्न आपका बन जाएगा। प्रश्न 4 के क में लिखा हुआ है, व्यायामः कर्तव्यः
रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, शुरू में रिक्त स्थान है, उसके बाद लिखा हुआ है व्यायामः कर्तव्यः। तो 4 के क्रम में आप क्या लिखिएगा, तो 4 के क्रम में इन पदों, इन अव्यय पदों में से लिखिएगा सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए ख प्रश्न, रिक्त स्थान मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः स्वस्थः तिष्ठति। अब हिंदी इसका रूपांतरण देखिए, रिक्त स्थान मनुष्य सम्यक रूप से अच्छे ढंग से व्यायाम करता है तब वह स्वस्थ होता है। तो ख रिक्त स्थान में आप क्या भरिएगा, शुरू में दिया हुआ है यदा, यदा भर देंगे, यदा और सदा। यदा जब, सदा माने हमेशा, मनुष्य अच्छे ढंग से व्यायाम करता है तो वह स्वस्थ रहता है। प्रश्न गौ देखिए, व्यायामेन सुंदरः रिक्त स्थान सुंदरः भवन्ति। अब इसमें इस रिक्त स्थान में आप क्या भरिएगा, अपि भर देंगे। व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाता है। घ देखिए, व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं रिक्त स्थान न याति। जो व्यायाम करते हैं ऐसे लोगों को शीघ्र है ना बुढ़ापा रिक्त स्थान नहीं आती है। तो क्या लिखिएगा, क्या भरिएगा इसमें, घ में भरिएगा सहसा, अचानक। अंग देखिए, व्यायामेन रिक्त स्थान किंचित औस्थल्यापकर्षणं नास्ति। अंग में भरिएगा सदृशं। च प्रश्न देखिए, व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यं रिक्त स्थान व्याधयः आयन्ति। इसमें चौ में भरिएगा अन्यथा। इस प्रकार यह प्रश्न जो है आपका 4 प्रश्न समाप्त हुआ। अगले दिन हम प्रश्न 5 से आगे बढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थी अपने फेर की कॉपी में इसे लिपिबद्ध कर लेंगे और इसको बढ़िया से समझते हुए याद कर लेंगे। यह आपका गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।